15वीं सदी का भारत बंटवारे का समय था, जहां विभिन्न राजवंश अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहे थे। बंजारा समुदाय इस समय में अपने घुमंतू जीवन शैली के साथ एक अद्वितीय व्यापारिक पहचान बना रहा था। बंजारे, जिन्हें उस समय लंबाणी भी कहा जाता था, अपने विशेष जानवरों जैसे बैल और ऊंटों के साथ सामान लेकर दूर दूर तक यात्रा करते थे। उनका व्यापार तांडा के माध्यम से चलता था, जहां सैकड़ों जानवर और लोग विस्तृत समूहों में यात्रा करते थे। ये लोग महत्वपूर्ण सामग्रियों जैसे नमक, अनाज, मसाले, कपड़े, औषधीय जड़ी बूटियों और हथियारों का व्यापार करते थे। बंजारों का व्यापारात्मक मार्ग दक्षिण भारत से उत्तर भारत और मध्य भारत तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने व्यापारिक संपर्कों से दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य और पश्चिमी तट के गुजरात और मालाबार का अनुभव उठाया। वे मध्य एशिया और फारस के व्यापारिक मार्गों से भी जुड़कर भारतीय मसालों और कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाते थे। इस तरह बंजारे उस समय की सप्लाई चेन का अभिन्न हिस्सा बन गए, जहां उनकी मौजूदगी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सामान की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित की। बंजारों का व्यापार उस समय चरम पर था जब वैश्विक स्तर पर मसालों की मांग बढ़ी। विजयनगर साम्राज्य जैसे समृद्ध क्षेत्रों में बंजारों की सेवाओं की भारी मांग थी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे थे। हालांकि उनके राजमार्गों पर लूटपाट, सिक्कों की अस्थिरता और मौसम के कारण विभिन्न चुनौतियां भी थीं। वर्तमान समय में बंजारा समुदाय के पारंपरिक व्यापार में कमी आई है, लेकिन उनकी अद्वितीय संस्कृति और व्यापारिक कौशल को ई-कॉमर्स में स्थानांतरित करके फिर से जीवित किया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफार्मों पर बंजारा हस्तशिल्प और कढ़ाई जैसे उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री से उनकी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर पहचाना जा सकता है। बंजारा व्यापार को आधुनिक रूप में ढालने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण अधिमान्य है। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से बंजारा युवा अपनी संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। अगर उन्हें आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बाजार में पैर जमाने का मौका मिले, तो यह न केवल उनके आर्थिक उत्थान में मदद करेगा, बल्कि उनके पारंपरिक कौशलों को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस प्रकार 15वीं सदी का बंजारा व्यापार पूरे विश्व में संपर्क और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में फिर से स्थापित हो सकता है।